गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 14 ऑफ माय चैलेंज। मैं हैरी यादव एज LDC अभी वर्किंग हूँ। तो आज का स्वागत है आपका डे 14 में। सबसे पहले मैं उठा सुबह उठ के मैंने थोड़ा पिया पानी, मेरी आंखों को थोड़ा मिला आराम, फिर मेरी आंखें खुली और फिर हम होने लगे ऑफिस के लिए रेडी। तो ये मैं हो गया ऑफिस के लिए रेडी। फिर मैंने रखा ब्रेड, पीनट बटर, अपने चने रखे और पानी की बोतल और एक ये सेव डाला। ये फिर हमारी प्यारी सी सेल्फी। फिर हमने की हनुमान जी की पूजा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा डेली बहुत जरूरी है, तो डेली पूजा करता हूँ। उसके बाद फिर मैं ये पहुँच गया हूँ ऑफिस में, और ऑफिस पहुँचने के बाद ये शाम को फिर मैं निकला आया जिम में आके ये चेंजिंग रूम में मैंने किया चेंज कपड़े, क्योंकि मैं बैग में डाल के लेके आया। उसके बाद मैंने करी साइकिलिंग और जिम की कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं निकल गया लाइब्रेरी पहुंचा, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। फिर हमने शुरू करी अपनी आज की पढ़ाई, वोकैब। तो पहले ब्लैक बुक से वोकैब शुरू करी, उसमें वही मैंने 3 पेज लगाए कल। तो 150 के अराउंड वोकैब पढ़ी कल मैंने। तो सब पूछ रहे हैं कि वोकैब कैसे करे। मैंने वीडियो भी डाली हुई है, बाकी अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो ये कि आप अपना क्या नाम है तैयार अपने 2 पेज या 1 पेज, जो भी आपको 50 या 100 जो भी है, आप अपना वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दें और रिवाइज करता रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, बट ये कि रेगुलर करते रहोगे तो हो जाएगा। ये कि आज रिवाइज किया, कल फिर नया पढ़ रहे हो तो उससे पहले एक बार रिवाइज करो, उसके बाद फिर उसको वीकली एक बार रिवीजन करो। जैसे 2-3 बार करोगे तो याद हो जाएगा। फिर पूरा चैप्टर हो जाए तो फिर एक बार उसको थोड़ा सा ऊपर से रिवाइज कर लो, जो याद नहीं हो रहा उसको राउंड कर लो तो हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस को मैंने ये 1000 मेरे 14 दिन में 1000 तो हो गए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 900 के राउंड मेरे हो गए इडियम। तो टोटल 1900 हो गए 14 दिन में मेरी वोकैब तैयार। तो ये है वोकैब कंप्लीट। उसके बाद फिर हम आगे नीतू सिंह मैम। तो नीतू सिंह मैम की बुक से फिर हमने शुरू कर ग्रामर हमने करा एडवर्ब को शुरू। तो क्योंकि पिछले वीक में वॉइस और नरेशन करा था, तो एडवर्ब का हमने कुछ रूल्स को पढ़ा, पूरा तो हो नहीं पाया, लेकिन आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आधे को कल कंप्लीट कर दूंगा, क्वेश्चन लगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन लगाने जरूरी है। बिना क्वेश्चन के आपको रूल याद नहीं होंगे। तो फिर एडवर्ब्स के जो मेन जो रूल्स थे अभी आधे वो मैंने कर लिए कंप्लीट। तो आप भी अपना चैप्टर को लेके चलें, एक दिन में नहीं हो रहा 2 दिन में, लेकिन उसके क्वेश्चन जरूर लगाएं। बिना क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा, तभी रूल्स थोड़े याद हो पाएंगे। तो ये हमने क्या इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद आगे हम अपने GS पार्ट पे GS पे हमने रोजगार विद अंकित सर वाले जो बुक्स है उससे शुरू किया हुआ है। तो अभी हमारी हिस्ट्री चल रही, तो हिस्ट्री के हमने 3-4 टॉपिक को करा कंप्लीट, क्योंकि अभी GS में मेरे काफ़ी कमज़ोर चल रहा है, बहुत कम नंबर आ रहे हैं। तो मैंने अभी GS को थोड़ा टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी इसके बिना मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे और फाइनल में भी बहुत ज़रूरी है। तो टारगेट है कि 30 से 40 के बीच में GS में। तो अभी काफ़ी सही अच्छे से चल रहे हैं। तो आप भी GS का जो भी बुक्स या कर रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से रिवाइज करें और बार बार रिवीजन करें, तभी याद होगा। एक बार में GS का भी नहीं होगा। तो ये है GS का आज का। तो ये हमने पढ़ा, फिर वर्धना डायनेस्टी को पढ़ा और फिर पल्लवा डायनेस्टी को हमने करा, और उसके बाद चोला डायनेस्टी उसको पढ़ा। तो और ये हो गया पाला डायनेस्टी, लास्ट थी हमारी, यहाँ तक पाला डायनेस्टी तक हमारा हो गया है। उसके बाद मैथ का हमने नंबर सिस्टम को शुरू किया हुआ है। तो नंबर सिस्टम के आज हमने जो मेन उसका जो समरी थी उसको पढ़ा और उसके क्वेश्चन लगाए, और डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह जो था तो उसके मेन और कुछ फॉर्मूलेज हैं तो उनको करा। तो मैथ का भी मेरा दूसरा चैप्टर है, पिछले मैंने पहले ट्रिको करा है कंप्लीट। तो अभी 2 या 3 दिन में इस नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा प्रीवियस ईयर के, और नंबर सिस्टम को फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कि आप जो भी अर्थमेटिक या पहले अर्थमेटिक को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अर्थमेटिक कहीं ना कहीं आगे आपके उसमें भी काम आएंगे, एडवांस में भी। और अर्थमेटिक से भी अब की बार मेंस में काफ़ी क्वेश्चन अर्थमेटिक से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैंने सोचा कि अर्थमेटिक को पहले कंप्लीट करता हूँ। तो आप जहाँ से भी बुक्स वगैरह या जो भी क्लास ले रहे हैं, क्लास नोट से अपने उनको पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन जरूर लगाएं प्रीवियस ईयर के, पिछले 5 साल के कम से कम क्वेश्चन लगाइए। तो ये हमने कुछ समरी को लिख के याद करा था।
तो उसके बाद अब आप फिर हमारा लास्ट था द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट पढ़नी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे टारगेट में ये भी इंक्लूडेड है। तो अल्केमिस्ट के 5 पेजेज हमने पढ़े क्योंकि इंग्लिश रीडिंग का अभी, और इंग्लिश रीडिंग के लिए हमने अभी अल्केमिस्ट को शुरू किया हुआ, तो कुछ ना कुछ हमें बुक से सीखने को मिलता है और हमारी वोकैब और इंग्लिश रीडिंग पे भी थोड़ी, और इंग्लिश पे भी थोड़ी पकड़ अच्छी बन रही है। तो आप भी जो भी आप न्यूज़पेपर या जहाँ से भी कर रहे हैं वोकैब, तो वहाँ से अपनी वोकैब भी कर सकते हैं, साथ साथ इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश पे आपकी पकड़ भी बनेगी और ग्रामेटिकली भी आपको थोड़ा फ़ायदा होगा इसमें। तो और जैसे PQRS और ये वगैरह आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें क्लोज टेस्ट, इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, तो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा हो गया कंप्लीट। फिर हमने बुक्स को अपने रखा ऊपर और ये था हमारी सीट 243 लक्की नंबर, देखते हैं कितनी लक्की रहती है। तो ये हमारी आज की प्यारी सी अंगड़ाई और हमारी प्यारी सी स्माइल के साथ हम निकल गए लाइब्रेरी से। तो निकलते निकलते टाइम हो गया था 10:30, जो हमारा डेली का टारगेट होता है 10:30 निकल के, और ये हम अपने सीढ़ियाँ पहुंच गए हैं रूम पे आके हमने खाना खाया क्योंकि घर से भाई आया हुआ था, वो खाना लेके आया हुआ था, घर की मम्मी के हाथ की रोटी लस्सी, तो वो खाया। उसके बाद बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल, फिर पढ़ते रहिए अच्छे से।